दिसंबर समाप्त हो चुका है और जनवरी का महीना प्रारंभ हो चुका है, लेकिन पहाड़ों में होने वाली बर्फबारी कहीं पर भी नहीं देखने को मिल रही। इसको लेकर के जो पर्यटन व्यवसाय से जो जुड़े लोग हैं उनके चेहरे पर मायूसी देखने को मिल रही है और इसके साथ ही जो देश के विभिन्न हिस्सों से जो आए हुए जो पर्यटन के प्रेमी हैं, जो पर्यटक हैं, उनके चेहरे पर भी मायूसी साफ देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम में जो एक बदलाव जो देखने को मिल रहा है उसके चलते आने वाले समय में बर्फबारी की संभावनाएं बनती हुई दिख रही है। इस वक्त हम खड़े हैं गंगोत्री धाम से लगे हुए धराली कस्बे में और ये वही कस्बा है जहां पर विगत 5 अगस्त को आया खीर गंगा में उफान इस पूरे इलाके को तबाह कर गया। आप ये देख सकते हैं, ये धराली का वही स्थान है जहां पर खीर गंगा ने जम करके तबाही मचाई थी। मैं कैमरामैन से चाहूंगा एक बार दिखाएं किस तरह से वो खीर गंगा का जलजला आया था और ये पूरी तरह से इस इलाके को नेस्तनाबूद कर दिया। और अगर शीतकाल को और शीतलहर को देखते हुए अगर बात करें तो ये खीर गंगा ऐसा नहीं लगती हुई प्रतीत हो रही है कि इसकी जलराशि में अथाह उफान आया होगा। बिल्कुल सिमट करके ये खीर गंगा बह रही है और जो तापमान का जो असर है खीर गंगा में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो पानी है पूरी तरह से जम चुका है इस खीर गंगा का। आप ये चारों, ये बर्फ नहीं है बल्कि तापमान जो माइनस में गोते लगा रहा है उसके चलते ये खीर गंगा जम रही है। हालांकि सूर्य निकल चुका है और इस वजह से जो पानी है वो पिघल रहा है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा स्थानीय लोग हैं उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रथम सिंह कुमार है सर। पवार जी, इस बार बर्फबारी बिल्कुल नहीं देखने को मिल रही? बिल्कुल नहीं इस बार सब किसान लोग भी बहुत मायूस हो रहे हैं क्योंकि हम अगर बर्फ नहीं गिरी हमारे सेब के फल भी नहीं आते हैं, इसलिए हम बहुत दुखी हैं बर्फबारी के लिए। अच्छा, पहले भी हुआ था कि कभी इससे लेट में जो है मतलब लेट तक जो है बर्फबारी नहीं हुई? नहीं, मैंने तो अपने जीवन में देखा नहीं है, लेकिन लेट होती थी, लेकिन दिसंबर के अंत तक बर्फ गिरी जाती थी। आज मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, आशा है कि नहीं बर्फ गिर जाए कल परसों तक, ऐसा। अच्छा, खीर गंगा इसमें बहुत कम जल मात्रा में ही बह रही है जबकि 5 अगस्त को बहुत बड़ा जलजला आया था। सर, जल मात्रा इतनी है इसकी, लेकिन ये पता नहीं क्या हुआ, ऊपर से ग्लेशियर टूटा क्या हुआ तभी बढ़ा, नहीं पानी इतना ही होता है इसमें, इससे ज्यादा नहीं होता इसमें पानी। तो ये स्थानीय व्यक्ति थे प्रथम सिंह पवार जी, जो बता रहे हैं कि मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है तो इसके चलते आने वाले समय में बर्फबारी की संभावनाएं बन जाती। कुछ टूरिस्ट भी यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहित नागर है। मोहित जी, आप कहाँ से आए हैं? ग्रेटर नोएडा से। आप बिल्कुल बर्फ का दीदार करने के लिए यहाँ पर आए हैं? बर्फ के लिए आए थे, लेकिन एक्चुअल में पता लगा कि इस बार अभी बर्फ है ही नहीं यहाँ पर। बोल रहे कि फैब के आसपास यहाँ पर बर्फबारी होती है। लास्ट ईयर भी बर्फ बहुत ज्यादा पड़ी थी यहाँ पे। अच्छा, ना हमारा ऑफिस भी आया हुआ था तो बहुत ज़्यादा स्नो थी यहाँ पे, तो उसी के चलते हम लोग यहाँ पे आए थे, लेकिन इस साल स्नो का कोई भी सीन नहीं है यहाँ पे। लेकिन पहाड़ियों के दीदार करके तो हाँ, वो तो नेचुरल ब्यूटी तो है ही, सर्दी बहुत है, नेचुरल माइनस में ब्यूटी है टेम्परेचर तो रहता है। उससे हमें ज़्यादा अच्छा लगा नेचुरल ब्यूटी से। बाकी ये है कि थोड़ा सा बर्फबारी मिल जाती है हमें, तो हमारा ये है कि हमारा टूर भी सक्सेसफुल हो जाता है। चलिए, लेकिन नेचर के प्रति जो प्रेम पर्यटकों का है वो देखते ही बन रहा है कि चलिए कोई बात नहीं, बर्फबारी नहीं देखी तो नेचर देख करके ही मन आनंदित हो गया। कुल मिलाकर के आने वाले दिनों में ये देखा जा सकता है कि मौसम में जो बदलाव देखने को मिल रहा है क्या वो जो बर्फबारी है उसमें तब्दील होता है या नहीं होता है। यानी कि कुल मिलाकर के आने वाले दिनों में एक बार दोबारा से पर्यटकों की चहल पहल यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ओंकार बहुगुणा, धराली, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे, तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर